हेलो फ्रेंड्स। हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हार्ट डिसीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं और ब्लॉकेज को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं और हार्ट को कोलेटरलाइजेशन से कैसे हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि हार्ट डिसीज़ की मेन ट्रीटमेंट है कोलेटरलाइजेशन, मीन्स नेचुरल बाईपास। नए नए रूट से ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो दूसरी रक्तवाहिनियाँ से मिलना, उसको कोलेटरलाइजेशन कहते हैं। तो वो हार्ट की मेन ट्रीटमेंट है। ब्लॉकेज तो दवाइयाँ से और खुराक में चेंजेस से स्टेबल हो जाते हैं और रिग्रेस भी हो जाते हैं। तो हार्ट डिसीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? तो आप खाना ऐसा खाइए कि जो प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन हो। मीन्स आप प्लेट में आधा हिस्सा प्लांट बेस्ड सलाद का लीजिए, जिसमें कोई भी सीजनल प्लांट बेस्ड सलाद चल सकता है, जैसे टोमेटोज़ है, ककुम्बर है, काले है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, कैबेज है, बॉइल्ड पोटैटोज़ है, आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शक्करिया है, देन बीन्स है, मल्टीपल टाइप के बीन्स जो आते हैं वो आप नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं। और 50% कुक फूड खाइए, जिसमें दाल, सब्जी सीज़न की वो आधा चमची या 1 चमची मोनोअनसैचुरेटेड ऑयल से बना सकते हैं, अथवा आधी चमची या 1 चमची काय का घी का यूज़ कर सकते हो फ्राइंग या वघार पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू। उससे ज़्यादा नहीं। फिर आप सब्जी में मसाला अच्छी तरह डाल सकते हो उसको टेस्टी बनाने के लिए, लेकिन आप ऑयल का लेस यूज़ कीजिए। लेकिन ऑयल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप स्वीट बंद कर दीजिए। स्वीट जो दूध से बनती स्वीट्स है, जिसमें लॉट्स ऑफ शुगर है। शुगर इज़ अ मेन कल्प्रिट ऑफ हार्ट डिसीज़, और वो लाइपोजिनेसिस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हार्ट डिसीज़ होता है। तो ये पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का साइकिल चालू हो जाता है। तो शुगर को कंट्रोल करिए टोटली, देन ऑयल को कंट्रोल करिए, देन प्रोसेस फूड को कंट्रोल करिए। जैसे कि प्रोसेस फूड मीन्स पिज़्ज़ा, बेकरी प्रोडक्ट्स, पेस्ट्रीज़, या कोई भी पैकिंग वाली चीज़ें जो बाज़ार में मिलती है, पैकिंग वाला सूप जो सोडियम से लोडेड होता है। ऐसे कोई भी चीज़ जो मैदा की है अथवा सूप के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में पैकिंग में मिलती है, वो आप अवॉइड करिए। पैकिंग वाली चीज़ें मत खाइए। और सुबह में ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउटेड मग अथवा कोई भी स्प्राउटेड आप कठोर ले सकते हैं, अथवा ओट का स्मूदी बना सकते हैं, ओट का उपमा बना सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं, जैसे 2 पीस वॉलनट्स, 2 पीस आलमंड्स, 2 पीस फिग्स आप ले सकते हैं। पिस्ताचियो विदाउट सॉल्ट आप ले सकते हैं 2 या 4 पीस। हैंडफुल ऑफ नट्स इज़ फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिर आप डाइट में लंच के टाइम में गेहूं का उपयोग कम कर दीजिए। मल्टीग्रेन आटा वाली चपाती खाइए, अथवा परोठा जो भी खाते हैं बिना घी वाले। और मैंने आगे बोला अगली बात में कि हाफ प्लेट आप अल्कलाइन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए और हाफ प्लेट कुक फूड खाइए। साथ में लेमन का उपयोग करिए। आप दाल या सब्जी में लेमन डाल सकते हैं या पानी में लेमन डाल सकते हैं। टोमेटोज़ का उपयोग ज़्यादा करिए।
सब्जी के वघार में ओनियंस का उपयोग ज़्यादा करिए। तो मेन, और शाम को डिनर एकदम लेस कर दीजिए और एज अर्ली एज पॉसिबल डिनर लेने का ट्राई कीजिए, जिससे डिनर और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में एटलीस्ट 14 कलाक का डिस्टेंस रहे, 14 से 16 कलाक का। बीच में आप कुछ मत खाइए। हाँ, आपको इच्छा हो तो स्मूदी या लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं, मोड़ी चाय विदाउट शुगर या वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में शाम को एक बार खाने के बाद दूसरी बार मत खाइए। फिर ये इंडिया में मल्टीपल ओकेज़न आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो मिठाइयाँ बंटती है, लग्न प्रसंग या दूसरे प्रसंग में कई तरह के खाने बनते हैं जिसमें क्रीम वाले सलाद होते हैं, वो मत खाइए। जो काकड़ी टमाटर जो एकदम नेचुरल फॉर्म में है वो लीजिए। तंदूरी रोटी को अवॉइड कीजिए। हाँ, जो फुल्का रोटी मिल रही है तो एक आध दो रोटी आप खा सकते हैं, ये मैं ओकेज़न की बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप घर में तो मल्टीग्रेन आटा वाली चपाती खाइए। सब्जी में भी क्रीम लेस, जिसमें क्रीम कम हो, ऐसे सब्जी लीजिए, और अथवा तो दाल राइस खाइए एंड सलाद खाइए। जितना खाने में आप कंट्रोल करोगे उतना हृदय रोग रिवर्स होता जाएगा। और एसिडिक फूड को अवॉइड कर दीजिए, जो जैसे प्रोसेस फूड है, शुगर है, फ्राइड आइटम्स है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, ये सब को आप अवॉइड कर दीजिए। तम्बाकू इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, सब सदंतर बंद। अल्कोहल एक पैक भी नहीं पीना चाहिए, इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है तो वो ब्लॉकेज करता है। तो अल्कोहल को टोटली छोड़ दीजिए। फिर बात आती है कि आप फ्लैक्सीड को मुखवास के दौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो उसको मिक्स मुखवास में मिक्स करके, फ्लैक्सीड हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल लिग्नेंस एंड एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट होता है, हाई फाइबर होता है, पोटेशियम से रिच होता है, तो उसको आप ज़रूर लीजिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के रूप में। और अल्फ़ा लाइपोइक एसिड उसमें से भरपूर मिल रहा है, तो उसको आप फ्लैक्सीड को रोज़ खाइए मुखवास के रूप में। और वेजिटेरियन को तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, सोयाबीन टोफू वगैरह में से ही मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस को फ़िश में से मिलता है, जो कोल्ड वाटर फ़िश आती है, सार्डिन्स, टूना, सालमन्स वगैरह। लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी हफ्ते में एक बार या दो बार ही रोस्टेड फ़िश खाना चाहिए, नॉट फ्राइड फ़िश। और मटन चिकन तो बंद ही कर देना चाहिए। तो वेजिटेरियन डाइट ह्यूमन बॉडी के लिए बना है, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट। उसमें ग्रेन्स में जो एसिडिक ग्रेन्स है, जैसे गेहूं है, चावल है, उसको आप कम खाइए। दूसरे ग्रेन्स है, रागी है, बाजरा है, लिनिया है, किनिया है, ओट्स है, जवार है वगैरह, आप ग्रेन्स की रोटी बना के खा सकते हैं। अब बात आती है कि ब्लॉकेज की। तो आपको एक बार चेस्ट पेन हुआ, 70% के ऊपर ब्लॉकेज आसपास ऊपर चला गया, तो ब्लॉकेज हुआ, तो ख़राब चर्बी ऑक्सीडाइज होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कैल्शियम, सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल वगैरह से ब्लॉकेज होता है। तो आपको डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करके तीनों वेसल में 70, 80, 90% ब्लॉकेज बता दिया और बोला बाईपास सर्जरी में चले जाओ अथवा एंजियोग्राफी कराओ। तो एंजियोग्राफी का नियम यह है कि जब हार्ट अटैक आता है
सीवियर पर्सपिरेशन, वॉमिटिंग, इम्पेंडिंग डूम, छाती में ज़बरदस्त दुखावा, पेशेंट रह नहीं सकता, इतना ज़ोरदार सांस चलना, दुखावा होना, तब डॉक्टर डिसाइड करे कि तुरंत 1 कलाक गोल्डन आवर में एंजियोप्लास्टी करना है तो ही एंजियोग्राफी कराइए, बाकी अननेसेसरी एंजियोग्राफी मत कराइए। वो डैमेज करता है हृदय के और एओर्टिक सिस्टम के आर्टेरियल एंडोथेलियम को। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जगह आप सीटी एंजियोग्राफी कराइए, वो कैल्शियम स्कोरिंग, स्टीनोसिस ऑफ द ब्लॉकेज, वो सब बताएगा आपको, और वो मशीन से रीडिंग आएगी। जब कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में डॉक्टर लमसम रीडिंग बता के आपको सर्जरी में ले जाएगा। और दूसरा, ब्लॉकेज को आप दवाइयाँ से स्टेबलाइज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बेजल वैल्यू से एकदम नीचे ले जाइए। आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो अल्ट्रा सेंसिटिव HSCRP है उसको बेजल वैल्यू से नीचे रखिए, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और जिसकी कोलेटरल डेवलप हो गई है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, और आएगा तो भी मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए एथलेट्स जो होते हैं उनको कोलेटरल से इतना ब्लड फ्लो मिल रहा है कि एक नली ब्लॉक भी हो गई है लाइफस्टाइल के हिसाब से, 1 या 2 नली, लेकिन उनका आप इको करो तो पंपिंग 60% होता है, 60%, दैट इज मीन्स 100%। तो कोलेटरल जिसका खुल गया उसको हृदय रोग में डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ECP US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट जो कोलेटरल्स खोलने के लिए प्रमाणित की गई है US FDA अप्रूव द्वारा, नेचुरल बाईपास के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसका पंपिंग कम हो गया है, अथवा हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए, सीवियर चेस्ट पेन के लिए उसको प्रमाणित किया गया, उसको रिलीव करने के लिए। और वो नॉन सर्जिकल है, हफ्ते में 5 दिन आना है, सोम से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, रोज 1 कलाक, ऐसे 7 हफ्ता आना है भूखा पेट, और ट्रीटमेंट लेके अपने घर चला जाना है। तो उससे नेचुरल बाईपास डेवलप होगी और जो ब्लॉक वाली आर्टरी वो निष्क्रिय हो जाएगी, आसपास कोलेटरलाइजेशन हो जाएगा, इतना बड़ा नेटवर्क ब्लड फ्लो का चालू हो जाएगा कि ब्लॉकेज वाली आर्टरी का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा, और हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा। तो हृदय रोग की ट्रीटमेंट का मेन एम है ब्लॉकेज को स्टेबलाइज करना और दवाइयाँ से रिग्रेस करना, और कोलेटरलाइजेशन से हृदय को ब्लड फ्लो बढ़ाना। तो ये ECP सर्जरी से बेहतर है, तो इसको आप एडॉप्ट कीजिए, ट्रेन डॉक्टर से ही लीजिए, क्योंकि इसमें A वैल्यू P वैल्यू को मेंटेन करना होता है। इन्फ्लेशन में प्रेशर कौन सी जगह, कौन से पॉइंट, ECG के कौन से पॉइंट से इन्फ्लेशन प्रेशर देना है पैर में से, और कौन से पॉइंट में ECG में डिफ्लेशन प्रेशर रिलीज़ करना है, वो ट्रेन डॉक्टर ही कर सकते हैं, तो ट्रेन डॉक्टर से लीजिए। तो कोलेटरलाइजेशन इज़ द रेमेडी फॉर द हार्ट डिसीज़। आप जितनी कोलेटरल डेवलप हो जाएगी, फिर आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक आएगा तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हृदय को भरपूर मात्रा में आसपास से ब्लड फ्लो मिल ही रहा है। तो डाइट में चेंजेस, व्यसन मुक्ति, वॉकिंग, भूखा पेट, ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, एंड ECP US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट फॉर कोलेटरलाइजेशन डेवलपमेंट फॉर नेचुरल बाईपास, और वो बाईपास से भी अच्छा रिजल्ट देती है और पंपिंग पेशेंट का बढ़ा देती है, तो पेशेंट की आयु भी लंबी हो जाती है और पेशेंट एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट लीजिए, आपका हार्ट एकदम हेल्दी हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।